हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पिछले वीडियो में पढ़े थे घातांक और घातांक से संबंधित बहुत सारे नियम। तो आज हम उसी का उपयोग सीखने वाले हैं, किस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम हल करें जिसमें घातांक से संबंधित सवाल दिए हुए हों। तो आइए देखें प्रश्नावली 6.1 जिसमें पूरे नियमों का उपयोग करता हुआ प्रश्न दिखेगा आपको, जिसमें हम अभी तक जो चीज़ सीखे हैं पढ़े हैं उनका हम उपयोग करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके पास यहाँ पर, घातीय संकेतन में लिखिए। इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ये एकदम कॉमन चीज़ है जो सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ था कि हम किसी संख्या को जितने बार गुणा करते हैं उसको उस संख्या के उतने घात के रूप में दर्शा देते हैं। जैसे यहाँ पर एक सवाल के रूप में 3 का गुणा हुआ है 5 बार, 1 2 3 4 5, तो बस इसको हम इस तरह से लिखेंगे 3 के घात 5। तो इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। घातीय संकेतन के में लिखिए, मतलब इतना ही काम है, इससे अलावा और कुछ भी नहीं है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न जस्ट अपोजिट, गुणनखंडों में तोड़कर घातीय रूप में लिखना है। इसके लिए भी जैसे पहला प्रश्न हम देखें 15 के घात 4, ये दिख रहा है 15 के घात 4, तो गुणनखंडों में तोड़ना। तो सबसे पहले तो 15 को गुणनखंड में तोड़ेंगे, तो ये जो है गुणनखंड आपको करना आता है। 3 से जाएगा 3 पंचे 15, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5, ठीक, यानी 3 गुणित 5। तो बस इसी को आप इस रूप में लिख सकते हैं, 3 गुणित 5 के घात में 4। और फिर यहाँ पर एक नियम लागू हो जाएगा, दो आधार का एक साथ एक घात है, इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। 3 के घात 4 गुणित 5 के घात 4, और फिर ये हो जाएगा 3 गुणित 4 है तो 4 बार, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, और फिर 5 घात 4, तो 5 को 4 बार, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। बस इतना सा हमको करना है। यहाँ पर घात के रूप में दिखा था, उसको इस तरह से संकेतन के रूप में लिखे। यहाँ घात संकेतन के रूप में दिखा है, उसको गुणनखंड में तोड़ के जो चीज़ वहाँ पर संख्या में आएगा उसको इस तरह से हमको फैला देना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ें। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए मैं आपको बताया हूं सभी प्रकार के नियमों के लिए, तो यहां पर कौन सा नियम लागू होता है ये आप देखें और उसको उसी तरह से सिद्ध कीजिए। तो पहला ए जो है वो तो एकदम सीधे सीधे हो जाएगा, क्योंकि हमको ये नियम पता है। जब अलग अलग आधार के घात में कोई एक घात हो, अलग अलग आधार के संयुक्त रूप से कोई एक घात हो, तो उसको हम तीनों को बारी बारी से उस एक एक के घात में इस तरह से लिख सकते हैं। हमको नियम पता, तो इसलिए सीधे इतने के लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड अपने आप आपका आ जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। बी वाला देखिए 30 के घात 5 बराबर 2 घात 5 गुणित 3 घात 5 गुणित 5 घात 5, इसको भी आपको सिद्ध करना है। तो 30 के घात 5 मतलब 30 का गुणा 5 बार करें। इसी तरह से इधर 2 का गुणा 5 बार, 3 का गुणा 5 बार, 5 का गुणा 5 बार करें और उन सब का भी आपस में गुणा कर दें, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का मान बराबर होगा। या कोई भी एक साइड को लेकर चलें, राइट को लेकर जाएं, लेफ्ट लेके आए, या लेफ्ट को लेकर जाएं, राइट लेकर आए, आप कर सकते हैं। मैं करके आपको बता चुका हूं एग्जाम्पल के रूप में। चौथा, घातांक रूप में लिखिए। तो यहाँ पर 6 के घात 8 गुणित 7 के घात 8, इस तरह के क्वेश्चन दिए रहे होंगे, तो आपको घातांक रूप में लिखना है। ये जस्ट अपोजिट है, जैसे यहाँ पर था पूरे को एक साथ लग के उसके घात में पी दिया था, उसका हमने प्रसार किया था, ठीक है, नियम के तहत। तो वैसे यहाँ पर फैला हुआ है ऑलरेडी, अब आपको इसको संयुक्त रूप से लिखना है। तो घात यहाँ पर दोनों का सेम है, तो 6 गुणित 7 और पूरे घात में 8, आप इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद इनका आप और हल कर सकते हैं, तो 6 और 7 का गुणा कर दें तो 7 6 का 42 के घात में 8। बस इतना ही है आपके घातांक रूप में लिखिए कहा है। इसको हल करने नहीं कहा गया है, जब तक कि पूरा हल करिए नहीं कहता है तब तक आप उसके घात को हल करने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा, सही अथवा गलत बताइए। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी तक जो नियम आपने पढ़ा है उन्हीं नियमों का आपको प्रयोग करते हुए ये सब चीजें करना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में पहला क्वेश्चन है 2 के घात 3 गुणित 2 के घात 4 बराबर 2 के घात 7। हम जानते हैं आधार समान हो, उनके बीच गुणा हो तो घात क्या है, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर 2 आधार है और 3 और 4 दोनों जुड़ जाएगा, 7 आएगा। तो यहीं पर इतना ही तो दिया है 2 के घात 7, यानी कथन बिल्कुल सही है। और भी क्वेश्चन है, उन्हीं नियमों का प्रयोग करते हुए आपको इसको हल करना है। तो प्रश्नावली 6.1 मैं थोड़ा सा फास्ट रूप से इसलिए बताया क्योंकि पूरे इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। मैं जो नियम बताया हूं पिछले वीडियो में उनका सिर्फ उपयोग है, और एकदम डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आएगा। अब बारी है प्रश्नावली 6.2 की, तो वो देखते हैं जल्दी से।
प्रश्नावली 6.2 देखें। इसमें भी वही सब क्वेश्चन हैं जिसमें जो घातांक के नियम हैं उन सब का उपयोग होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है घातीय रूप में हल करें, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है घातीय रूप में हल करें, यानी लास्ट तक हमको आंसर लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको एक घात के रूप में हल करना है। जैसे यहाँ पर दिया है 6/5 भागित 6/3, तो ये भाग का नियम यहाँ पर लागू होगा क्योंकि आधार समान है, घात अलग अलग है, तो हम भाग के नियम से यहाँ पर लिख सकते हैं 6/5 ऋण 3। मैं एकदम सीधे कर रहा हूँ डायरेक्ट, आप उसको विस्तार रूप से हल करें जब भी इस तरह से क्वेश्चन दे, और नियम का जो प्रयोग किए हैं उसको ब्रैकेट में जरूर लिखें, उसका उल्लेख जरूर करें, तो इससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। 6/5 ऋण 3 सीधे हम नियम से इसको हल कर दिए, और 5 में 3 घटाने के बाद 6 के घात बचेगा 2। बस यहाँ तक हमको हल करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है घातीय रूप में हल करें। इसके आगे भी हम कर सकते हैं 6 का गुणा 2 बार, 6 का 36, पर उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि नहीं कहा गया। उसी तरह से सेकेंड वाला भी है x11 भागित x4, तो x11 ऋण 4 यानी x7। सीधे सीधे कोई और एक्स्ट्रा काम है ही नहीं हमारा। और इसमें क्वेश्चन है वो सब आप करिएगा। सेकंड क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, तो जो घातांक के जो नियम है उन सब के उपयोग में सिद्ध करना भी एक आता है। और मैंने जब आंसर उस समय नियम जब बताया था, तो नियम के टाइम उनको जांचना भी और हल करना भी दोनों निकाला हूँ, दोनों बताया हूँ। तो ये तो हल करना हो गया, अब ये जांचना यानी कि सिद्ध करना। तो जैसे यहाँ पर दिया है 6/5 बट्टे 6/4 बराबर 6, तो इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 6/5 बटे 6/4, और इसको हल कर दें। ये भाग का नियम लग जाएगा यहाँ पर 6/5 ऋण 4, 6/5 में 4 गया, एक का मतलब जरूरी नहीं है उसको लिखना, तो ये राइट हैंड साइड है यही, तो यही राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी जो चीज़ दिया गया है वो बिल्कुल सिद्ध है, तो यहाँ प्रूव्ड लिख सकते हैं हम। इस तरह से इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो मूल रूप से सिर्फ घातांक के नियम महत्वपूर्ण है, उनको जानना नियमों को, और फिर उसका उपयोग बहुत ही आसान है। चलिए और आगे देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये सब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इजी है। तीसरे में दिया है बस धनात्मक घात के रूप में, तो आपको पता है इनका स्थान बदल देने से घात बदल जाएगा। चौथा, पांचवा दिया है अंश को हर में बदलिए, तो हर को अंश में बदलिए, तो वो भी आपको आता है, बस बदलना है जिससे उनका चिन्ह बदल जाएगा। छठवां क्वेश्चन में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए जिसमें घात 0 के रूप में दिया है। तो किसी भी संख्या के घात में 0 हो, 0 आता है, उसका 1 आता है, उसका मान हम तो जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी संख्या है, अगर ये मान लो सिर्फ x ना होकर यहाँ पर 2x धन 3 बटे 4 जैसे कोई भी बहुत सारी संख्या हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब तो आखिर एक ही संख्या है, और इन सब के घात में 0 है का मतलब तब भी 1 ही आएगा। तो इसमें कोई हल करने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे सीधे नियम का उल्लेख करते हुए इसका वैल्यू 1 ला सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बाकी सभी सवाल नहीं बता रहा हूँ, सीधे हम आते हैं 7वें नंबर पर, जहाँ दिया है x का मान क्या होगा। और यहाँ के प्रश्न देखें थोड़ा से उल्टे आपको नजर में आएंगे। 2 की घात x बराबर 4, अब तक हम देख रहे थे जो चर था वो x, वो नीचे होता था, x घात 2 ऐसा होता था, लेकिन ये भी यहाँ पर आप देखें तो ये 2 की घात x है, यानी चर ऊपर आ गया है। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे जहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी ऐसे सवाल दिए तो यहाँ पर जो आधार है, इस आधार को आपको इधर भी लेके आना है, यानी इधर साइड भी इस आधार के रूप में हमको लेके आना है। जैसे यहाँ पर 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2, 2 घात x बराबर 2 गुणित 2। फिर से अगले लाइन में 2 घात x बराबर इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2, 2 गुणित 2 मतलब 2 का गुणा 2 बार, मतलब 2 की घात 2, और यहाँ है 2 की घात x। तो यहाँ पर लिखना, ठीक, क्या घातों की तुलना करने पर, आधार समान है तो इसलिए घातों की तुलना करने पर हमको पता चल जाएगा इधर साइड है x और इधर साइड है 2, तो x का मान आया 2, बस आंसर। इस तरह से जितने भी प्रश्न आपके आएंगे जिसमें चर जो है घात में होगा, तो उसको घातों की तुलना करके हम प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है आधार सेम होना चाहिए राइट साइड का, तभी हम घातों की तुलना कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर समीकरण के रूप में आ जाए कभी, ये मैं अभी बना रहा था, यहाँ पर जो 2 के घात x है वो 2 के घात 2x हो, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 2x बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा 2 बटे 2
कट जाएगा, 2 एकम यानी x का मान आया 1। तो एक समीकरण का रूप भी अगर ये ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ हल करना है, x का मान आपको निकल जाएगा। तो ये हो गया 7वां प्रश्न। ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, उन सबको आप हल करेंगे। 8वां प्रश्न देखें, विश्व की जनसंख्या लगभग 5 × 10⁻9 है तथा विश्व का सतही क्षेत्रफल लगभग 4 × 10⁻11 वर्ग किलोमीटर है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग कितने व्यक्ति रहते होंगे, ये हमको बताना है। तो इस तरह के प्रश्न भी घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमको समझना है क्वेश्चन को, विश्व की जनसंख्या बताया है 5 × 10⁻9 और सतही क्षेत्रफल बताया है 4 × 10⁻11 वर्ग किलोमीटर। तो प्रति वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रहेंगे, कितने व्यक्ति रहेंगे वो हमको बताना। तो ये एक तरह से ऐकिक नियम की तरह से प्रश्न है, जिसमें हमको पता है कि एक का मान दिया हो, ज़्यादा का ज्ञात करना हो तो गुणा करते हैं, ज़्यादा का दिया हो, एक का ज्ञात करना हो तो भाग करते हैं। तो यहाँ पर भी ज़्यादा का दिया है यानी कि एक बड़ा सा क्षेत्रफल का दिया है, उसमें से एक इकाई का हमको बताना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इससे ये भाग करना पड़ेगा। तो चलिए उसी को हम लिख देते हैं। पहले ऐकिक प्रश्न को हम इस तरह से हल करते हैं। तो इसको हमने इस तरह अपने अनुसार से जमा लिया है। विश्व के कुल सतही क्षेत्रफल यानी 4 × 10⁻11 वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या कितनी है, 5 × 10⁻9। इसलिए 1 वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या क्या होगा, तो अभी हमने जैसे बताया कि भाग करना होगा। तो 4 गुणित जनसंख्या है 5 × 10⁻9 बटे हो जाएगा 4 × 10⁻11। तो इस तरह से हमको हल करना है। अब घातांक के नियमों का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। अभी तक तो ऐकिक नियम से हमने ये बना लिया, हल करने के लिए घातांक के नियमों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 5/4 गुणित 10⁻9 बटे 10⁻11। थोड़ा सा इनको हम अलग अलग कर लिए। तो 5/4, आप 4 से 5 को भाग देकर देख लीजिए कितना आता है। 4 एकम 4 बचा 1, दशमलव लगाए, यहाँ पर 0 लगा, फिर ये हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर से यहाँ पर 2 बचा, फिर से अब 0 लगाए, 4 पंचे 20। तो इस तरह से 1.25 इसका आंसर आया। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1.25 और गुणित, यहाँ पर अब भाग का नियम लगेगा 10⁻9 ऋण 11। तो ये हो जाएगा 1.25 गुणित 10⁻2। तो ये जो बड़ी संख्याएं हैं इनको हल करने के लिए हमने घातांक के नियम का प्रयोग किया। तो यही बस था घातांक के नियम का प्रयोग करते हुए बड़े बड़े इस तरह से प्रश्न जो हम हल कर सकते हैं। अब ये आपका आंसर आ गया, इसको और चाहें तो हल कर सकते हैं, पर इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ही इस रूप में दिया है, इसलिए आप आंसर भी इसी रूप में छोड़ सकते हैं। बस इसको लास्ट में आपको एक लाइन लिखना है। अतः प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 1.25 गुणित 10⁻2 व्यक्ति रहते होंगे, इस प्रश्न का उत्तर। तो इस तरह से घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए और भी जितने भी प्रकार के प्रश्न आपके बुक में या बाकी दूसरे स्रोतों से मिले उन सबको आप हल करें, प्रैक्टिस करें। बहुत ही महत्वपूर्ण है, न सिर्फ आपके इस क्लास के लिए, आने वाले हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये घातांक के नियम और उनका अनुप्रयोग पढ़ने में मज़ा आया होगा। अब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, गणित की नई चीज़ों को सीखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।